हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज 10th के ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। ट्राइग्नोमेट्री मीन्स होता क्या है। सबसे पहले ट्राइग्नोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है ट्राइग्नोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब होता है एंगल। तो जो तीन कोण से बना होता है और जिसमें हम त्रिभुज के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। यदि डेफिनेशन लिखे तो ट्राइग्नोमेट्री त्रिकोणमिति त्रिभुज के मापों का अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में तीन भुजा होती है और क्योंकि त्रिभुज होता है, त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के मापों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें तीन भुजाएं होती है। और ये जो होता है इसका, ये बेस कहलाता है, आधार कहलाता है, और ये लंब है और ये कर्ण है। ये जनरली रूप से जो होता है सो समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई होता है ट्राइग्नोमेट्री, अदर्स के लिए नहीं होता है लगभग। अब इसमें इसका जब बेस सेम होता है तो इसकी भुजाएं चेंज हो जाती है। यदि हमको बोलता है कि अगर बी और सी बिंदु के लिए निकाले तो बेस हमारा ये होगा और ये हमारा आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और ये कर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें अगर चेंज कर दे, बोले कि ए के लिए, तो उस समय हमारा आधार हो जाएगा ये और लंब हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये। यहाँ से इस त्रिभुज की बात करें तो AC इसमें कर्ण हो गया और BC आधार हो गया और AB लंब हो गया। इसमें हमें तीनों भुजा की माप पहले पता होनी चाहिए। तीनों भुजा की माप पता नहीं होती है। अगर दो भुजा की माप पता है और एक भुजा की माप नहीं पता है तो उसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फार्मूला हो, अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको या चेंज करके लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब दूसरा बात करें, यदि हमको निकालना हो आधार तो आधार स्क्वायर, कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण को अगर इसी फार्मूला को अगर चेंज करें तो आधार लंब कर्ण सब इसी से निकाल सकते हैं हम। आधार स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको चेंज करें तो आधार का स्क्वायर आधार बराबर अंडर रूट, स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसमें अब लंब अगर निकालना हो तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे करके भुजा ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। भुजा ज्ञात करने के बाद इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा और हम जानेंगे कि किस तरह से वैल्यू निकाला जाता है। उसके लिए कुछ फार्मूला होता है। आइए, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं। 6 निष्पत्तियां में होता है साइन। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और ये 6 पर ही पूरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन डिपेंड होता है और इसी पर सारा बनता है क्वेश्चन। इस फार्मूला को याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक रखेंगे कि इसके इक्वल टू होता क्या है। याद करने के लिए एक ट्रिक रखेंगे, ट्रिक ये रखेंगे, ट्रिक इसको हॉट ट्रिक्स बोल सकते हैं, LAL/KKA ऐसे करके रख सकते हैं। LAL/KKK। L का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे, L का मीन्स बोलेंगे लंब, A का आधार और K को कर्ण। ये लेट कर लेंगे, मान लेंगे इधर से चलेंगे ऊपर से, बस इसी टर्म्स में लिखेंगे। साइन इसी तरह से लिखेंगे, कॉस इसी तरह से लिखेंगे, टेन इसी तरह से, सबको सीरियल वाइज में इसको याद रखना पड़ेगा। 6 ठो साइन कॉस टेन और उसके बाद कॉट सेक और कॉसेक को इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इस ऐसे लिखेंगे, आधा लंब बट्टा कर्ण, साइन का हो जाएगा यहाँ से लंब और बट्टा कर्ण। तो अगर ये त्रिभुज की बात करें तो लंब बट्टा कर्ण तो हो जाएगा AB, अब बट्टा हो जाएगा कर्ण AC। यदि कॉस की बात करें तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार इसमें हो गया BC, अब बट्टा कर्ण हो गया AC। उसके बाद टेन की बात करें तो ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन, लंब बट्टा आधार, ये हो गया लंब बट्टा आधार। इसको हम लंब बट्टा आधार, तो लंब इसमें है AB और आधार है BC। अब ये 3 ठोट लिख लिए। अब 3 के बाद याद रखना है कि इधर से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे तो इधर से ही चलेंगे, इधर से ही आएंगे। तो इधर से जब चलेंगे तो इधर से चलेंगे थे तो ऊपर से नीचे की ओर लिखे थे, और इधर से चलेंगे तो उल्टा कर देंगे। यानी कि अगर हमको कॉट का लिखना है, साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद कॉट को लिखना है तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो गया। आधार बट्टा लंब हुआ तो इसमें आधार है BC और लंब है AB। सेक में चलेंगे तो कर्ण ऊपर में है आधार, तो कर्ण बट्टा आधार, ये हो गया कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हो गया AC और आधार हो गया BC। कॉसेक में अगर चले तो कॉसेक थीटा में अब लास्ट में बचा हुआ है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण हो गया AC और लंब हो गया AB। इस तरह से कुछ बेसिक चीज को लिख लिए। इस 6 निष्पत्तियां को हम इस हॉट ट्रिक पर याद कर सकते हैं।